बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 रेनबो की बुक से पिक्चर स्टोरी पढ़ेंगे जो कि एकदम लास्ट में है। और यह है स्टोरी एक लिटिल बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई का मतलब होता है बच्चों तितली। तो एक छोटी सी तितली की ये स्टोरी है। और वो जो छोटी सी तितली है वह अपने मम्मी की बात नहीं मानती है। और फिर उसके साथ क्या होता है इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी सीखेंगे कि अगर हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। देयर वॉज अ लिटिल बटरफ्लाई। लिटिल का मतलब छोटा, बटरफ्लाई का मतलब तितली। देयर वॉज अ लिटिल बटरफ्लाई यानी कि एक छोटी सी तितली थी। हर नेम वाज चीनू। नेम का मतलब नाम और चीनू उसका क्या नाम था बच्चों? चीनू। उस छोटी सी तितली का नाम था चीनू। शी वॉज वेरी नॉटी। नॉटी का मतलब नटखट। वह बहुत नटखट थी। शी डिड नॉट ओबे हर मदर। ओबे का मतलब होता है बच्चों बात मानना या आज्ञा मानना। शी डिड नॉट ओबे हर मदर। वह अपने मदर की, अपने माता की बात नहीं मानती थी। उसके बाद क्या होता है देखेंगे। वन डे सी वेंट वेरी फार। वन डे का मतलब एक दिन। सी वेंट, वेंट मतलब चली गई। वेरी फार, वेरी फार का मतलब, फार का मतलब दूर और वेरी फार का मतलब बहुत दूर। एक दिन वह बहुत दूर चली गई। शी डिड नॉट फाइंड हर वे बैक होम। होम का मतलब होता है बच्चों घर, और वे बैक यानी वापस का रास्ता, और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। वह अपने घर को वापस जाने के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी, यानी कि वह घर वापस नहीं जा पा रही थी, वह रास्ता भटक गई। शी बिगैन टू क्राई। बिगैन का मतलब शुरू और क्राई का मतलब होता है रोना। उसने रोना शुरू कर दिया। देखो यह तितली रो रही है, उसके आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हियरिंग हर क्राई एन एंट केम टू हर। हियरिंग का मतलब होता है सुनकर, हर क्राई यानी कि उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर, एन एंट केम टू हर एक चींटी, एंट का मतलब चींटी, केम टू हर उसके पास एक चींटी आई। चींटी पूछती है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, चींटी पूछ रही है वाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम क्यों रो रही हो। ये चींटी पूछ रही है तितली से तुम क्यों रो रही हो। आई हैव लॉस्ट माई वे। लॉस्ट का मतलब खो जाना, यानी कि मैं मेरा रास्ता भूल चुकी हूँ, मैं खो गई हूँ। द एंट कुड नॉट हेल्प हर। हेल्प का मतलब मदद। जो एंट है उसकी मदद नहीं कर पाई, यानी एंट को उसका रास्ता नहीं पता था, या फिर वह चाह कर भी अगर रास्ता पता भी होता तो एंट उसको कैसे पहुंचाती। तो एंट उसकी मदद नहीं कर पाई, चींटी मदद नहीं कर पाई। अ स्पाइडर केम दैट वे बट इट कुड नॉट हेल्प हर। एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी, केम दैट वे उस रास्ते से आया, लेकिन बट मतलब लेकिन, इट कुड नॉट हेल्प हर लेकिन उसने उसकी मदद, उसकी हेल्प नहीं की, या वह उसकी मदद कर नहीं पाया, स्पाइडर भी नहीं मदद कर पाया। फिर क्या होता है, एट लास्ट यानी कि अंत में, अ ड्रैगन फ्लाई केम टू हर। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का कीड़ा होता है, एक पतंग होता है जो कि बहुत तेज उड़ता है। तो एक लास्ट में क्या होता है, एक ड्रैगन फ्लाई वहाँ पर आता है, एक पतंग वहाँ पर आता है। वो पूछता है उससे वाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम क्यों रो रही हो। तो ये तितली कहती है आई हैव लॉस्ट माई वे, जैसा कि उसने सबसे कहा था कि मैं अपना रास्ता भूल चुकी हूँ इसलिए रो रही हूँ। कम सिट ऑन माई बैक। कम मतलब आओ, सिट ऑन माई बैक, बैक का मतलब होता है पीठ पर। आओ और मेरी पीठ पर सिट यानी कि बैठ जाओ। फिर क्या होता है नीचे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये जो तितली है ये इसके ड्रैगन फ्लाई के पीठ पर बैठ चुकी है। दिस इज़ हाउ शी रीच्ड हर होम, यानी कि इस प्रकार वह अपने होम को, होम यानी कि घर, और रीच्ड का मतलब पहुँच गई, इस प्रकार वह अपने घर पहुँच गई। अब देखो ये क्या कहती है तितली अपनी माँ से, यह उसकी माँ है। आई विल ऑलवेज लिसन टू यू, यानी कि मैं ऑलवेज यानी हमेशा, लिसन टू यू यानी आपकी बात सुनूंगी। फिर वह तितली की जो छोटी सी तितली रहती है वह अपनी माँ से कहती है कि मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगी। सो चिल्ड्रेन, इसलिए बच्चों, यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, इसलिए आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए। तो बच्चों
उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत सारी सीख मिली होगी, बहुत सारे नए शब्द भी सीखने को मिले होंगे और ये भी सीख मिली होगी कि हमें अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए। ये स्टोरी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आगे के कक्षा के चैप्टर्स भी इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।